के समय से ही थोती धमकियां दे रहा है। अब चीन ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक और एडवाइजरी जारी की है। 8 जुलाई के बाद चीन ने यह दूसरी एडवाइजरी जारी की है, लेकिन इस बार चीन के द्वारा जारी एडवाइजरी में उसकी हताशा साफ झलकती है। चीन ने इस बार अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे भारत में बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं और सड़क हादसों से बचकर रहें। 24 अगस्त को इस एडवाइजरी को जारी किया गया है। इस एडवाइजरी में चीन ने अपने नागरिकों को कई किस्म की सुरक्षा चुनौतियों से सावधान रहने को कहा है। डोकलाम विवाद को लेकर चीन की हताशा बढ़ती ही जा रही है। लगातार चीन की तरफ से दुष्प्रचार का सहारा लिया जा रहा है। चीन ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक भारत में बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, ट्रैफिक दुर्घटनाएं और संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों से चीनी नागरिकों को बचकर रहने की जरूरत है। चीन ने यह एडवाइजरी जब जारी की है, जब खुद चीन का दक्षिणी हिस्सा एक शक्तिशाली तूफान हाथों से जूझ रहा है। इस तूफान की वजह से चीन में 12 लोगों की मौत हो गई है। आठ जुलाई को जारी की गई एडवाइजरी के बाद ये दूसरी एडवाइजरी है। इसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक है। एडवाइजरी में भारत में रह रहे चीनी नागरिकों को बेवजह घूमने फिरने से मना किया गया है। इसके मुताबिक चीनी दूतावास भारत में रह रहे सभी नागरिकों को याद दिलाना चाहता है कि वो भारत में खुद को सुरक्षित रखने के लिए वहां के हालात से परिचित रहें और दिशा निर्देशों का पालन करें। एडवाइजरी में चीनी नागरिकों को भारत के कायदे कानून को पूरी तरह से मानने को कहा गया है। इसके अलावा इन्हें भारत की धार्मिक मान्यताओं और रीति रिवाजों का पालन करने की हिदायत दी गई है। चीन और भारत के बीच डोकलाम विवाद अब कोल्ड वॉर की तरह हो गया है। इसमें भारत तो संयमित व्यवहार कर रहा है, लेकिन चीन प्रोपेगेंडा करने में जुटा है। चीन की यह हताशा जग जाहिर भी हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री भी ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने चीन जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वहां इस समस्या का प्रभावी हल निकल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।